ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का दिन भगवान विष्णु अर्थात हरि और भगवान शिव हर के मिलन का दिन है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के कारण सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव के पास होता है। इसके बाद देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। तभी चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के द्वार खुलते हैं। भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार पुण्य विष्णु जी को सौंप देते हैं। इसी उपलक्ष्य में बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन मंदिरों में विशेष अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं और दीपदान का ही बड़ा ही महत्व है। आइए कथाएं रसपान करते हैं। एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पर पहुँचे। भगवान विष्णु नारद जी को देखकर अति प्रसन्न मन से आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर और नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं। उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहने लगे, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। आइए दूसरी कथा रसपान करते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार एक बार विष्णु जी देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंख भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन भी तो कहते हैं। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज की यह कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बछड़ी थी। उसका नाम उर्णी और कपूर्णी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा, मेरी उर्णी कपूर्णी को चारा डालना और पानी का कुंडा भरकर उसके आगे रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती और पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा, उर्णी कपूर्णी को कुछ भी नहीं मिला। वो भूखी मरती पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया, भूखी मरती के वास हो गया और वो मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी, वो बैकुंठ हो गई और बुढ़िया पुष्कर नहा कर आई तो पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी उर्णी कपूर्णी कहाँ है? पड़ोसन कहने लगी, वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, उसने कितनी काती नहाई? पड़ोसन कहने लगी, ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बैकुंठ चौदस नहाई। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उर्णी कपूर्णी ने अगले जन्म में राजा के घर जन्म लिया। इसलिए महीना भर नहीं नहा सकी और चौदस को जरूर स्नान ध्यान व्रत करना चाहिए। उर्णी कपूर्णी को गति मिली वैसी सबको मिले। आइए भक्तों, शनिवार त्रयोदशी शनि प्रदोष व्रत की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोले, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम सूचिवर्त है।
अतः हम बहुत गरीब हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। जो छोटा लड़का था, जिसका नाम सूचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहने लगा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन को देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार आया। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर सूचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर सूचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजकुमार के पास जाकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखियाँ दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विद्रव नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम असुमति है। मैंने आपको मन स्थिति को जान लिया कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग से मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे बद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या कहने लगी, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सूचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो वह राजपुत्र सूचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख कहा, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आपका इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समय उपरांत अपने स्त्रियों को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। आइए अब शिव जी की आरती सुनते हैं। आइए शिव चालीसा पढ़ते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत यशोदा दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माला तन सार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन सहकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि हो कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरंत सडानन आप पठायु, लव निमेष मह मारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हारा विविध सहारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुकारी। दानिन मह तुम सम कोऊ नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उत्थी मथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह
करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तबहि पुकारी। एक कमल प्रभु राखियो जोई, कमल नयन पूजन जह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूजत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहिम, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करेम तुम्हारी, समहु नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर ब्रह्मा आदि पार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत शंभु सहाय। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्राते ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। अक्षर छठी हेमंत ऋतु, सवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन कल्याण। भक्तों शिव की आरती पढ़ते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे। बाले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, भगंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। पर्णवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। गुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री, पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगिनी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत पे सोहे पार्वती, शंकर के लासा। भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है, गल में मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा।
बरमा विष्णु सदाशिवे अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये बताएं कि अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और अगर आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक लगी है तो प्लीज़ छोटी बहन या बड़ी बहन मानकर मुझे माफ़ करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम।